नमस्कार। प्राइम टीवी के स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और एसबीएसपी के प्रेसिडेंट ओम प्रकाश राजभर साहब। राजभर साहब, प्राइम टीवी पर आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपका सियासत में जो पदार्पण हुआ, किस सोच और किस बुनियाद के तहत? देखिए, इस देश में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान बना। उसी बात को गौतम बुद्ध जी ने प्रचार प्रसार देश में किया कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व कायम हो। महात्मा ज्योतिबा फूले ने उसी बात को आगे बढ़ाया, सावित्रीबाई फूले ने उसी बात को आगे बढ़ाया, उसी बात को छत्रपति साहू जी महाराज ने आगे बढ़ाया, उसी बात को महाराजा सुहेलदेव जी ने बढ़ाया, उसी बात को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको अंजाम दिया और अधिकार दिया देश की जनता को कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय कायम करने के लिए उन्होंने संविधान दिया, व्यवस्था दिया कि जो जनप्रतिनिधि चुन के आएगा सदन में, वो क्षेत्र की जनता की समस्याओं को निजात दिलाएगा। लेकिन सत्ता में आने के बाद पार्टियों के गुलाम हो जा रहे हैं लोग। यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, आज जाति प्रधान देश है। संविधान की शपथ लेने वाले लोग जब जीत के आते हैं तो संविधान की शपथ लेते हैं कि हम संविधान के दायरे में ही रह के काम करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, संविधान की शपथ लिया, बार बार लिया। आज तक मुसहर का बेटा, अर्कबंसी का बेटा, बारी का, बियार का, रजवार का, राजभर का, चौहान का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का बेटा, आज तक आप आईएएस और आईपीएस नहीं पाएंगे। ये तो छोड़ दीजिए, मुसहर का बेटा दरोगा नहीं मिलेगा। पूरे लखनऊ में अगर खोजा जाए तो सिपाही नहीं मिलेगा, वो भी देश का एक नागरिक है। राजभर को ले लीजिए, एक भी आईएएस आज तक नहीं हुआ, ना आईपीएस हुआ। यही इसी बात की संविधान की शपथ लेते रहे। कांग्रेस ने शपथ लेके जो किया, उसी बात को आगे चल के बीजेपी ने शपथ लिया। शपथ लेने के बाद जो किया वो जनता के सामने। फिर यूपी की अगर आ जाइए तो बड़ी उम्मीद करके लोग समाजवादी पार्टी के साथ गए। मुलायम सिंह जी ने कहा कि हम पिछड़ों के नेता हैं, किसानों के नेता हैं। पिछड़ों के नेता हैं तो बिंद, निषाद, केवट, मल्लाह, माझी, मझवार, राजभर, चौहान, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, अर्कबंसी, बारी, इनके विषय में कौन सोचेगा? 4-4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, इनको चिंता जगदेव कुशवाहा की नहीं है, कर्पूरी ठाकुर की नहीं है, गौतम बुद्ध जी के विचार की नहीं है, गोराज निषाद के नहीं है, महाराज बेणु की नहीं है, महर्षि कश्यप की नहीं है, महाराजा सुहेलदेव की नहीं है, छत्रपति साहू जी महाराज की सोच नहीं है। चुनाव में तो बड़े लंबे भाषण मारे, सत्ता आई 4 बार। 4 बार में इन्होंने ये जता दिया कि हम सिर्फ यादव के हैं और किसी के नहीं हैं। इससे लोग उबे, जो शेष जातियां थी। बसपा की गवर्नमेंट बनी, उन्होंने संविधान की शपथ लिया, उसमें भी वही हाल हुआ। आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी में लोग कहते थे कि सवर्णों की पार्टी है, लेकिन अब तो देख रहे हैं कि 682 ब्राह्मणों की हत्या हो गई है जो लिस्टेड है। और सबसे ज्यादा दूसरे नंबर, पहले नंबर पर निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह, माझी, मझवार, इसकी हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण होते हैं। 1 नंबर पे इसके साथ है। दूसरे नंबर पर ये आपका कुशवाहा, शाक्य, सैनी, मौर्य है। तीसरे नंबर पर पटेल है। चौथे नंबर पर इसी तरह क्रम से
राजभर साहब, आपकी जो सियासत है उसकी जो परवान चढ़ी, आप 94, 95, 93 के आसपास वाराणसी के बीएसपी के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे। कांसीराम जी के मजबूत और जिम्मेदार सिपह सालारों में एक हुआ करते थे। बीएसपी का निजाम बदला, बीएसपी की सियासत में मायावती की एंट्री हुई और उसके बाद नॉन यादव बैकवर्ड और नॉन दलित, नॉन जाटो दलित और मोस्ट बैकवर्ड की उपेक्षा का आरोप लगा करके आप बीएसपी से अलग हुए। फिर सोनेलाल पटेल साहब की अपना दल के स्टेट प्रेसिडेंट बने। जब फिर उसके बाद आपने अपनी पार्टी गठित की, पार्टी गठित किया, आपने मडियाहू का चुनाव लड़ा, रारी का उपचुनाव लड़ा और फिर बाई इलेक्शन 2008 में आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट बलराम यादव को समर्थन दिया। 2017 में बीजेपी के साथ आप अलायंस कर आपके 4 विधायक जीते, आपने भी विधानसभा में एंट्री की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के जनमोर्चा 2 में भी आपने काम किया। तो ये जो सारी परिस्थिति रही और DS4 दलित शोषित संघर्ष समिति के भी आप लंबे समय तक उस आंदोलन में भी शामिल रही, ये जो पूरे आपके राजनीतिक जीवन में स्थिति बनी, इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? देखिए, इस देश में जब अंग्रेज था तो डिवाइड एंड रूल एक पॉलिसी उसकी थी। उसी पॉलिसी के तहत सारे नेता पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का ये इस्तेमाल करते हैं, यूज एंड थ्रो। जब तक उनको महसूस होता है कि इनकी उपयोगिता है तब तक तो साथ, उपयोगिता खत्म तो फिर उनका वजूद खत्म। उदाहरण के तौर पर किसी भी बैकवर्ड, कांग्रेस के किसी बैकवर्ड नेता का नाम देख लीजिए, बीजेपी की आज की बात मैं बता दूं, कुशवाहा शाक्य सैनी माली मौर्य, ये वोट दिया बीजेपी को मुख्यमंत्री बनने के लिए, जग जाहिर है वोट दे दिया तो उनके नेता किनारे लगा दिए गए। ओम प्रकाश राजभर की जब जरूरत थी, राजभर वोट की जरूरत थी, तो ओम प्रकाश को समझाया गया कि शिक्षा में हम सुधार ले आएंगे, आप हमारे साथ आइए, हम रोजगार मुहैया कराएंगे, हम स्वास्थ्य में बदलाव लाएंगे, हम प्रदेश में रोजगार मुहैया कराएंगे, हम जो कानून व्यवस्था यहाँ बिगड़ी हुई है, जो गुंडा राज है, हम उसको खत्म करेंगे, जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है उसको खत्म करेंगे। हमको भी लगा कि भाई हो सकता है ये लोग कर सकते हैं, हमारा भी उपयोग तो कर लिया। जब सत्ता में हम आए तो सत्ता में आने के बाद जब हमने कहा कि भाई आज़ादी के बाद से लेके जो आपने वादा किया था कि प्राइमरी स्कूल में टाट हटा के कुर्सी मेज की व्यवस्था होगी, जो पाठ्यक्रम प्राइवेट स्कूल में है वही पाठ्यक्रम यहाँ लागू करने की बात किया था। जब इसको लेके हम लड़ने लगे तो ये भागने लगे, नहीं नहीं ऐसा कुछ हमने नहीं किया था। हमने कहा, आपने कहा था कि सामाजिक न्याय समिति एक बनी थी, सोशल जस्टिस कमेटी, हाँ, ये 2001 में राजनाथ सिंह जब मुख्यमंत्री थे, वो रिपोर्ट आई तब तक राजनाथ जी की छुट्टी हो गई, सरकार चली गई। हमसे तय था कि ये सरकार बनती है तो हम इस रिपोर्ट को लागू करेंगे। हमको भी उम्मीद जगी कि ये लागू हो जाएगा तो नाई का, गोंड का, पाल का, बंसी का, राजभर का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, चौहान का, इसका भी बेटा सिपाही दरोगा, बाबू चपरासी तहसीलदार बनने लगेगा। जब लागू करने की बात आई तो आपने देखा होगा कि 2 बार इसी इशू को लेके अमित शाह जी और योगी जी हमारे बीच में पंचायत करने लखनऊ आए थे 2 बार। जब दूसरी बार आए तो हमने कहा कि नहीं, इसको या तो हाँ या ना उत्तर दो, तो इन्होंने दूसरी बार कहा कि नहीं, ये पुरानी रिपोर्ट है, इसको नई हम एक कमेटी बना देते हैं। तो राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी बन गई, 3 सदस्यीय कमेटी बनी, कमेटी रिपोर्ट दिया तो हमने कहा इसको लागू करो। जब लागू करने की बात आई तो फिर ये भागने लगे। हम सदन से लेकर के विधानसभा के अंदर भी इस बात को कई बार उठाया कि भाई रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में क्यों रखे, उसको लागू करो। खैर, इसको भी नहीं किया। फिर हमने कहा रोजगार के सवाल पे, आप रोजगार की बात किए थे तो कहें कि देखो रोजगार की बात न करो, इस प्रदेश में जिसकी लड़ाई आप लड़ते हो ये दारू मुर्गा पैसा पर बिकने वाला ऊँट है, इसको हम दारू मुर्गा पैसा पर खरीद लेंगे। ये बात हमको बहुत गुस्सा लगा, जैसे हमको ऐसा महसूस हुआ कि हम लोग गलत जगह आ गए हैं। हमने उनसे कहा था कि देखिए दिल्ली में आपकी सरकार है, यूपी में बन जाएगी, जब मताधिकार का प्रयोग करने का 18 साल उम्र, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का, तो फिर एक वोटर लिस्ट क्यों न कर दिया जाए, जो बार बार वोटर लिस्ट में नाम छूट जाता है, ये होता है। इसमें एक फायदा होगा कि पंचायत चुनाव की जो वोटर लिस्ट है उसमें अधिकांश हमको अंदाजा कि 95% सिक्योरिटी हो जाती है।
तो जब 18 साल की उम्र का है तो फिर अलग अलग वोटर लिस्ट क्यों, एक वोटर लिस्ट बन जाए। तो उसको कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन सारे बात अच्छे हैं, लेकिन जब लड़ते लड़ते हमने देखा कि ये कुछ नहीं करने वाले हैं, फिर शुद्ध रूप से जब हम लड़ाई हमारी थी, हमके हिस्सेदारी की बात थी कि भाई हमको उस समय 1600 के आसपास थाने थे। हमने कहा थाने में 52% 2011 की जनगणना में 52% पिछड़ों की आबादी है, 21% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की है, तो इनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कहा नहीं, बिल्कुल हिस्सेदारी भाई, जब आप लोग रहेंगे तो मिलेगी। पोस्टिंग होने लगी, जब मुख्यमंत्री से बात होने लगी तो कहें सरकार हमको चलाना कि आपकी मर्जी से चलाएंगे, हम मालिक हैं कि आप मालिक हो। अगर जिले में 26 थाने हैं तो 24 थाने पर सामान्य वर्ग, 2 थाने पर बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट मिला के 75 जिले, 18 कमिश्नरी, कहीं हिस्सेदारी नहीं। जब लड़ते लड़ते हमने देख लिया कि यहाँ सिर्फ गुलाम बना के रखे जाते हैं, तो इससे बेटर है कि हम यहाँ न रहें। कल कोई मुझसे सवाल ये न पूछे कि आपको जब ये जानकारी हो गई कि कुछ नहीं करे तो आप उनके साथ क्यों हो, तो मैं इस्तीफा दे दिया उनसे। और इस्तीफा दे करके फिर मैंने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाई। राजभर साहब, आपने भागीदारी संकल्प मोर्चा जो बनाया है, 2022 में सत्ता में भागीदारी का एक बड़ा प्रयोग आप कर रहे हैं, और कई लोग जैसे बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी है, अनिल सिंह चौहान की पार्टी है, पाल साहब की पार्टी है, रामधनी बिंद की पार्टी, कई पार्टियां आपके साथ मंच पर आई, प्लेटफॉर्म पर आई और मूवमेंट शुरू हुई। इसमें कौन कौन लोग हैं और किस किस इलाके से आते हैं, और इनकी पॉलिटिकली क्या प्रेजेंस है जो लोग आपके साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा में काम कर रहे हैं? देखिए, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, उनकी पार्टी जन अधिकार पार्टी है, उनके विषय में किसी जिले में, 75 जिले में किसी जिले में चले जाइए तो लोग ये चर्चा करते हैं, लोग मिलते भी हैं, चाहे नौकरी हो, चाहे ठेका पट्टा हो, चाहे निगम का चेयरमैन बनाना हो, हर विभाग में उन्होंने अपने समाज को सत्ता में रह करके लाभ दिया है। इसकी चर्चा कुशवाहा, साक्य, सैनी, माली में है, मौर्या में। अब आ जाइए किशला पटेल, श्रीमती किशला पटेल, हाँ कमेरावादी। सोनल पटेल जी एक विचारधारा था कि एक लुटेरा है और एक कमेरा है। सोनल पटेल जी नहीं रहे दुनिया में, आपस में बेटी और मां का विवाद हुआ। बेटी बाप के विचारधारा को लेकर ये उम्मीद के साथ बीजेपी के साथ गई कि हम इसको लागू करा लेंगे, लेकिन वहां जाने के बाद वही हश्र हुआ जो ओम प्रकाश के साथ हुआ। जब यूज एंड थ्रो 19 में आपने देखा, वोट तो ले लिया, सरकार बन गई, जब मिनिस्टर बनाने का हुआ तो हटा दिया, नहीं अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हमने देखा कि श्रीमती किशला पटेल एक चेहरा है। डॉक्टर सोनल पटेल का असली वारिस पार्टी का श्रीमती किशला पटेल है। तो श्रीमती किशला पटेल को लेकर जब हम क्षेत्र में चलते हैं तो ये लगता है कि जनमानस भले वोट पिछली बार चाहे कहीं भी दे दिया हो, लेकिन इस समय बीजेपी से, भारतीय झूठ पार्टी कहते हैं उसको, बीजेपी माने भारतीय झूठ पार्टी, इससे पटेल भी नाराज है, इससे कुशवाहा, साक्य, सैनी, माली भी नाराज है, इसे बिंद केवट मल्ला। आप देखिए संजय निषाद को ले गए कि हम एकदम आरक्षण आपको दे देंगे, एकदम तैयार रहिए बोरा लेके। अभी बेचारे झोरा और बोरा और सिया के लेके अपना पहुंच गए। हम मना करते रहे कि ये धोखेबाज है, ये बीजेपी है, भारतीय झूठ पार्टी है, विश्वास न करो। कह नहीं, हमसे बात हो गई है अमित शाह जी से, हमसे बात हो गई है सब ऊपर नेता से, हमको बोरा और रसिया के लेके चले जाना और भर के लेके आना। आपने देखा वोट दिला दिया लोकसभा में। अब क्या किया, इधर संजय निषाद के साथ इन्होंने शुरू कर दिया एक जयप्रकाश निषाद, जो बस देखिए भाजपा का इतना चेहरा, चरित्र और चेहरा इनका देखिए। ये कहते हैं कि अपने कार्यकर्ता को बनाते हैं। एक बयान किसी उनके प्रवक्ता का आया कि पार्टी अपने कार्यकर्ता को बनाती है। अरे प्रवक्ता महोदय, ये दारा चौहान तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं है, कांसीराम के प्रोडक्ट हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कांसीराम के प्रोडक्ट हैं। तुम्हारे यहाँ धर्म सिंह सैनी, एसपी बघेल, ये सब तुम्हारे यहाँ कम से कम 4 दर्जन मंत्री कांसीराम जी के प्रोडक्ट हैं। और जिसको तूने राज्यसभा बनाया है, अभी पिछले चुनाव में बीएसपी से वो चुनाव लड़ा था, और कहते हो कि हम पार्टी के नेता को बनाते हैं। अरे बीजेपी के पिछड़े समाज को क्यों गुमराह करते हो? सही सही बताओ कि ये बसपा से आया है, हम इसको बना दिए। तो मकसद कि जेपी निषाद को बना करके
संजय निषाद को संदेश दिया कि अब तेरी जरूरत नहीं है, तुम भाड़ में जाओ, चाहे रहना हो रहो, नहीं जहन्नम में जाओ। जो मेरे साथ हुआ, मैं तो निकल करके भाई इधर आया, तो श्रीमती किसरा पटेल हो गई, बाबू सिंह कुशवाहा हो गए, प्रेमचंद प्रजापति, ये हमीरपुर के रहने वाले हैं। आप पश्चिम में जाएंगे तो हर विधानसभा में 20,000, 25,000, 30,000 प्रजापति का वोट है। बाबूराम पाल बनारस के रहने वाले हैं, इनका भी वोट हर विधानसभा में 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 अलग अलग विधानसभा में इनका भी वोट है। अब रामधनी बिन, ये रहने वाले जौनपुर के हैं, इनका भी वोट किसी से छुपा नहीं है। गाजीपुर से लेकर इलाहाबाद से निकलिए, एक एक विधानसभा में 1-1 लाख तक वोट है, 50,000, 60,000, 70,000, 40,000, इस तरह का वोट इनका भी है। अनिल सिंह चौहान, कोई ऐसा विधानसभा नहीं है कि जहां 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 चौहान का भी वोट है। उसके बाद आप आ जाइए जो है राजभर का, पूर्वांचल में 150 सीट पे राजभर है। अब जैसे ब्राह्मण जाति एक है, पाड़े, दुबे, चौबे, छब्बे, त्रिपाठी उपधिया हैं, वैसे ही राजभर है। राजभर इधर है, अर्कबंसी बगल में जहाँ बैठे हैं, यहीं से रसबंस शुरू हो जाता है। हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, मेरठ, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, झांसी, ये खचाखच भरा हुआ है, ये अर्कबंसी चपा हुआ है। तो इस तरह मिला जुला के 8 पार्टियां हम लोगों की। रामकरण कश्यप, जब आप लखनऊ के इधर जाएंगे तो यही जो निषाद बिंद यहाँ बोला जाता है, वही उधर कश्यप बुकाता है कि हम महर्षि कश्यप के वंशज हैं। ठीक है, तो रामकरण कश्यप को उधर हम लोगों ने, वो रहने वाले औरैया के हैं, उनको हम लोग अपने साथ, तो 8 लोगों को मिला करके हम लोग गौतम बुद्ध जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, महाराजा सुहेल देव जी, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का भारत हम बनाने के लिए निकले। मंत्री जी, एक सोशलिस्टों का नारा था, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में पाप 60, जो 52%, 54% बैकवर्ड की भागीदारी की आप बात करते हैं। और आपके नेता एक जमाने में रहे, कांसीराम जी भी कहा करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। एसपी बीएसपी से वैचारिक रूप से बहुत नजदीक है आप, पॉलिटिकली क्यों मैनेज नहीं हो पा रहा? देखिए, प्रदेश की सियासत में जो प्रधान हो जाता है वो सोचता है कि अब गांव का दूसरा व्यक्ति प्रधान ना होने पाए। ठीक है, उसी तरह समाजवादी पार्टी, या यूं कह लीजिए कि मुलायम सिंह जी या अखिलेश, अब देख लीजिए चाचा भतीजे में फनी, भाई भाई में फनी। जबकि सच्चाई ये है कि मुलायम सिंह जी के साथ शिवपाल जी ने जितनी मेहनत किया समाजवादी पार्टी में, मुलायम सिंह जी के बाद दूसरे नंबर का अगर कोई नेता था और है तो शिवपाल यादव जी। लेकिन शिवपाल यादव को मिला क्या? बदनामी, किनारे लगा दिया गया। असली हकदार मुख्यमंत्री की कुर्सी के मुलायम सिंह के बाद अगर वास्तव में कोई था तो शिवपाल यादव जी थे। और आज मजबूर में शिवपाल यादव जी को पार्टी बनानी पड़ी, आपने देखा। सर, अभी आपकी एक मुलाकात अखिलेश यादव जी से हुई थी, खूब चर्चा में आई थी। जैसे अभी आप आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह को मिले, आपकी मुलाकातें प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा बटोरती हैं, लेकिन उसका जो नतीजा है उस पर क्या प्रतिबिंब डालना चाहेंगे? उसके नतीजे क्या, उसके ध्वनियार्थ, उसके निहितार्थ? जैसे अखिलेश यादव जी की जब आपकी मुलाकात हुई तो चर्चा हुई कि बाई इलेक्शन में आप अलायंस में जा सकते हैं, आगे जा करके जा सकते हैं। अब एक इसी तरह की चर्चा आम आदमी पार्टी की है। बीच में एक ऐसी चर्चा है कि आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर की पार्टी से को आपकी भागीदारी संकल्प मोर्चा का वो पार्टनर बन सकते हैं, और तौकीर रजा की भी बात आई कि तौकीर रजा बरेली के आपकी पार्टी में आ सकते हैं। इस तरह की जो चर्चाएं आती हैं, इस पे आप क्या कहें? देखिए, राजनीति में संभावनाएं रहती हैं, हम सबसे दोस्ती बना के रहते हैं, कब कहाँ कोई काम दे दे। और ये जान लीजिए कि मच्छरदानी सोते समय लगाई जाती है। फिर मच्छरदानी का व्यवस्था पहले से, उसके रस्सी या डंडा की व्यवस्था पहले से की जाती है। तो हम अपना रस्सी और डंडा, मच्छरदानी की व्यवस्था घूम घूम के कर रहे हैं। जब टाइम आएगा तब फिर उस मच्छरदानी का इस्तेमाल हम करेंगे और आपके सामने ले आएंगे। और दावे के साथ कह रहा हूं कि 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बना के दिखाऊंगा। टहलते रहें लोग, ये दावे के साथ कहता हूं। एक रैली किया था बलिया आजादी के बाद,
आज तक चाहे प्रधानमंत्री गए हों बलिया, चाहे मुख्यमंत्री गए हो, चाहे कोई गया हो, उतनी बड़ी रैली किसी ने नहीं किया जो भागीदारी संकल्प मोर्चा ने करके दिखाया। दूसरी उसी तरह की रैली हम लोगों ने कुशीनगर किया, तीसरी रैली उसी तरह की हम लोगों ने गाजीपुर किया, चौथी रैली हम लोगों ने इलाहाबाद किया। तब तक लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आने के बाद 20 दिन तक तो हम लोग भी थोड़ा ठंडा थे, लेकिन जब देखा कि ये सरकार पूरा देश बेच देगी, मोदी जी कहते हैं देश बिकने नहीं देंगे, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, 28 विभाग बेच दिया, तब हम लोगों ने कमर कसा कि नहीं, हमको अपने देश की सुरक्षा करनी चाहिए। तब हम लोगों ने तय किया कि हम संविधान के दायरे में, हम गांव में फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए 20 आदमी, 25 आदमी, 50 आदमी हम लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काली पट्टी बांधकर सोशल मीडिया के माध्यम से और जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर राष्ट्रपति महोदय को बार बार हम लोग प्रयास करते हैं। हर सोमवार को, हफ्ते के हर सोमवार, महीने के हर सोमवार को हम लोग धरना देते हैं पूरे 75 जिले में। और वहां गांव में हमारा जो नेता है, छोटा बड़ा, वो ललकारता है गांव में, 50 आदमी को गर्म करते रहता है। अगल बगल जाने वाले लोग पूछते हैं कि भाई क्या हो रहा है, तो बताते हैं कि भाई पेट्रोल डीजल का दाम जो बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल का दाम कम है और यहाँ क्यों बढ़ रहा है। हमारे देश से पेट्रोल खरीदता है लंका, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ 81 रुपया, हुआ 50 रुपया, 51 रुपया, क्यों? तो यहाँ 30 रुपया बेसी क्यों लिया जा रहा है? ये बीजेपी, भारतीय झूठ पार्टी, ये विधायक सांसद की तनख्वाह काटा, अच्छा किया। हम तो कह रहे हैं कि खत्म कर दो। विधायक निधि लिया, अच्छा किया। उस बेचारे सिपाही का आपने काटा तनख्वाह, तब ओम प्रकाश को दर्द हुआ। सड़क पर आप घर में घुसे हो, वो सड़क पर जूझ रहा है कोरोना जैसी महामारी को, वो डॉक्टर की तनख्वाह तूने काटा, ये गलत किया। वो बेचारा अस्पताल में जूझ रहा है परिवार को छोड़ करके, आप तो अपने घर में हो। डॉक्टर की तनख्वाह तूने क्यों काटा? और विधायक की तनख्वाह काटा, विधायक निधि काटा, अच्छा किया। एक मास्क और एक सैनिटाइजर पूरे विधानसभा में तो नहीं दिया, क्यों काट लिया? क्या कसूर, क्यों, किस लिए?